कन्वर्जन सीखने वाले यूनिट कन्वर्जन में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है। कैसे हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे देखना आप, है ना। ये हम आज हमारा टॉपिक ये है, हम 5 से 6 मिनट में इस टॉपिक को कवर करेंगे यूनिट कन्वर्जन ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप इजीली इसको कर सकूं। तो सबसे पहले हमें ये टेबल जो दे रखी है ना, ये टेबल हमारे दिमाग में होनी चाहिए, इसके सिम्बल्स वगैरह। जहाँ डी आता है इसका मीनिंग होता है 10⁻⁻1, सी आता है 10⁻², एम आता है 10⁻m, 10⁻3, माइक्रो आता है साइन 10⁻6, एन का मतलब होता है 10⁻9, और स्मॉल पी का मतलब होता है 10⁻12, एफ का मीनिंग होता है 10⁻15। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर नीचे चले अपन 10⁻18 ए का मतलब होता है, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू में, तो यहाँ पे डी ए का मतलब होता है 10⁻1, एच का मतलब है 10⁻2, के का मतलब है यहाँ पे 10⁻3, और यहाँ तक जो भी सिंबल है ना वो स्मॉल लेटर। इसके बाद मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा, ये सारे सिंबल जो है ये कैपिटल लेटर में है। और इसका मेगा का मतलब 10⁻6 होता है, गीगा का मतलब 10⁻9, टेरा का मतलब 10⁻12, पेटा का मतलब 10⁻15, और एक्सा का मतलब है 10⁻18। ये हमारे पास बेसिक्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। जो माइनस में होते हैं उन्हें बोलते हैं फ्रैक्शनल, और जो प्लस में होते हैं उसे मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। और 10 की पावर की रिगार्डिंग ही है, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली आइडिया होना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है। ये प्रीफिक्सेस इनका यूज करते हैं जब यूनिट कन्वर्जन हम करते हैं। तो ये चीज़ें हमें अगर पता होती है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। तो दो ट्रिक बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आया जैसे लेंथ के रिगार्डिंग 10 सेंटीमीटर में कितना गीगामीटर होगा, हाउ मेनी पेटामीटर होगा, हाउ मेनी नैनोमीटर, हाउ मेनी माइक्रोमीटर। तो इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये ट्रिक आप यूज करोगे तो विथिन 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारे के सारे इसके आंसर आ जाएंगे। तो देखो कैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखना आप, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमको दे रखा है वो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में हमको पूछा गया गीगामीटर, तो गीगामीटर हमने लिख दिया। तो आप देखो सेंटीमीटर में कितना होता है, यहाँ पे ऊपर लिख रखा है, देखो सी का मतलब होता है 10⁻²। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 10⁻², और इसमें 10 लिख रखा था, हम एज इट इज 10 लिख देंगे, ठीक है। 10 यहाँ से लिखा, और ये 10⁻² कहाँ से आया, सेंटीमीटर के रिगार्डिंग। और गीगामीटर, गीगा का मतलब 10⁻, यहाँ पे अपन दे रखा 9, तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे नीचे 10⁻9 लिख देंगे, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, 10⁻9 ये से लिख देंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर में कितना गीगामीटर होगा वो आ जाएगा। तो जैसे इसको ऊपर ले जाओगे तो 10⁻11 हो जाएगी, है ना, -11 हो जाएगा। और ये 10⁻1 है प्लस का, तो इसको अगर सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, तो 10⁻−10 गीगामीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम इसको भी सोल्व करेंगे कि भाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर में कितना पेटामीटर होगा। तो पेटामीटर के रिगार्डिंग ये पेटा लिख दिया अपन ने। अब उसके बाद हमको वही लिखना है, 10 लिख देंगे इसमें से, और 10⁻2 लिख देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे अपन, पेटा में 10⁻15 होता है। इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो 10⁻16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -16 पेटामीटर, ठीक है। ये आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम 10 सेंटीमीटर में हम क्या लेना चाहते हैं कि कितने नैनोमीटर होंगे। तो यहाँ पे नैनोमीटर के रिगार्डिंग हम देखना चाहते हैं। तो 10 सेंटीमीटर में लिखना है, तो 10 तो एज इट इज लिख दिया, इंटू 10⁻²। और हमको पता है कि जो नैनोमीटर में 10⁻9 होता है, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 10 हो जाएगी, और ये माइनस का 2 है तो क्या आएगा 10⁸ नैनोमीटर, 10⁸ नैनोमीटर, ठीक है। वैसे फिर हम इसका भी निकाल देंगे, 10 सेंटीमीटर में कितना अपने पास माइक्रोमीटर होगा। तो यहाँ पे माइक्रोमीटर लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 10 और 10⁻² अपॉन 10⁻
-6, इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻7 होगा, बट यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा तो 10⁻, कितना जाएगा 5, ठीक है, 10⁵ माइक्रोमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। ये अपने पास 10⁻−10, ठीक है, अब यहाँ पे अपन को लिखना है 10⁻−16 पेटामीटर। इधर हमको लिखना है 10⁸ नैनोमीटर। इस तरफ लिखना है हमको 10⁵। ठीक है, इस टाइप से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया, है ना। बहुत आसान से तरीके से सोल्व किया है। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और सोल्व करवा देता हूँ मैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें हमको लिखना 1 kg में हमारे पास कितना होना चाहिए, मतलब मेगामीटर कितना होगा। ठीक है, हमको ये देखना है 1 kg में कितना मेगामीटर है। तो मेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 kg में कितना 10⁻3 होता है। ठीक है, और अपॉन क्या करेंगे यहाँ पे, मेगा में कितना होता है 10⁶। इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 10⁻−3 मेगामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻−3 लिख देंगे। फिर हमको लिखना है गीगामीटर के रिगार्डिंग। तो 1 kg में हमारे पास कितना गीगा होगा, यहाँ पे गीगामीटर के रिगार्डिंग। तो 10⁻3 अपॉन क्या करेंगे 10⁻9, सोल्व करेंगे तो 10⁻6 आ जाएगा। तो 10⁻−6 गीगाग्राम। ठीक है, सॉरी ग्राम में पूछ रखा ना, इसलिए ग्राम में, मीटर बोल रहा था, सॉरी। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 10⁻−6 गीगाग्राम। ठीक, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं 1 kg बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि भाई हमको कितना माइक्रोग्राम चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे 10⁻3 और माइक्रो में कितना होता है 10⁻−6। इसको सोल्व करोगे तो 10⁹ तो माइक्रोग्राम। ठीक है, तो हम इस टाइप से इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर बस कितना आ जाएगा 10⁹ माइक्रोग्राम। तो 1 kg में हमारे पास 10⁻−3 मेगाग्राम होते हैं, 10⁻−6 गीगाग्राम होता है, 10⁹ माइक्रोग्राम होता है। तो अब ये जो इस तरीके से मैंने सोल्व किया, अब इन दोनों को आप सोल्व करके बताना कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको कैसे सोल्व किया। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत स्पीड से क्या कर सकते हो, यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे बच्चों को क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो करो इन क्वेश्चनों को, फिर मैं अगली बार बताऊँगा कौन सी यूनिट बड़ी होती है और कौन सी यूनिट छोटी होती है। ठीक है।